साथी हमारा कौन बनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? पानी है सर के ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथों से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? गिरते को क्या गिराना, प्रभु इतना बताओ। मजा तो तब आएगा, उसे आकर उठाओ। गिरते को क्या गिराना, प्रभु इतना बताओ। मजा तो तब आएगा, उसे आकर उठाओ। अब तो बिगड़ी बात बनाओ, इसमें तुम्हारी शान, इसमें तुम्हारी शान। बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? समय देने के लिए धन्यवाद दीक्षा जी। ओम नमस्ते। जी आवाज ठीक है? ओम
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जिता मा गृधा स्वेद्धनम्। उपनिषद की इस कक्षा में उपस्थित पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति अभ्यागत सभी भद्र पुरुष स्वाध्यायशील सभी नमस्ते स्वाध्यायशील सभी अध्ययनरत आप सभी महान भावों को सादर अभिवादन। माता जी ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति की है और इतना अच्छा गाती हैं आप, क्या बताएं, बहुत अच्छा इस उम्र में, और वो भी हिंदी भाषा में, हिंदी के शब्दों को इतना अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज से हम सब लोग इस श्लोक से देखेंगे, कठोपनिषद है, और जैसा ही हम सब लोग जान रहे हैं कि वेद 4 हैं, चारों वेदों की शाखाएं 1131 शाखाएं हैं। इक्कीस शाखा ऋग्वेद की, 101 शाखा यजुर्वेद की, 1000 शाखा सामवेद की और 9 शाखाएं अथर्ववेद की। स्वामी जी ने निशा जी, लिखा वापस बोलो, मेरे को लिखना है, मेरे को लिखना है। अच्छा 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 1131 कुल शाखाएं हैं माता जी। शाखा है 21 शाखा ऋग्वेद की, 101 शाखा यजुर्वेद की, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखा। महर्षि पतंजलि की दृष्टि में 1131 है। स्वामी जी ने थोड़ा सा, हाँ, माने 9 नहीं, नहीं, सब मिलाएंगे तो 1131 हो जाएगा। और 1131 में 4 वेद के नाम हैं। यदि 4 निकालेंगे ना, 4 जो ऋग्वेद यजुर्वेद साम अथर्व को निकालेंगे तो 1127 शाखा हो जाएगी। 4 वेद और 1127। तो जो 1127 है वो चारों वेदों के व्याख्यान ग्रंथ है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है, ऋषि जी। तो 1127 शाखा स्वामी दयानंद जी ने मान लिया और 1131 शाखा महर्षि पतंजलि ने माना। तो वो उसमें कोई अंतर नहीं, वेद को सही गिन रहे 1131 और स्वामी जी ने वेद को, वेद जो संहिता है उसको अलग करके 1131 शाखाएं बताते हैं। उसमें जो यजुर्वेद है उसकी जो यजुर्वेद की शाखा 101 है, उसमें से एक शाखा का नाम कट शाखा रहा। उसी शाखा से ये कठोपनिषद थोड़ा सा प्रसंग लिया गया। इसको वैसे ही समझ लें जैसे महाभारत है, तो महाभारत में अलग अलग, उसी में से विदुर नीति भी निकाला गया, उसी में से गीता जो हम लोग पढ़ते हैं, भीष्म पर्व है तो उसमें से निकाल लिया गया। तो ऐसे महाभारत के भी बहुत सारे छोटे छोटे कुछ कुछ प्रकरण विशेष निकाल करके और एक अलग ग्रंथ नाम बना करके लोक प्रचार में प्रसारित किया गया। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण आख्यायिका थी, उस आख्यायिका को निकाला गया, क्योंकि ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये वेद है और वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं।
शाखा का इसलिए निकाला गया नाम, वो कठ नाम पड़ा उसकी, और वहां से ये उपनिषद हम लोगों के सामने ब्रह्म विद्या को जानने के लिए, और उसमें कितने विघ्न बाधा आते हैं और उसका प्रसंग क्या है, और जब व्यक्ति कोई सदकर्म करने चलता है तो उस सदकर्म में उसे किन किन बाधाओं से, किस प्रकार की तपस्या से, मान अपमान से, और फिर कितने प्रकार के उसके प्रलोभन उसके सामने रखे जाते हैं, और जीवात्मा किन किन प्रलोभनों में फंसता है, और फंस गया तो फंस गया, या निकल गया तो निकल गया। तो ये सब है इसमें। प्रथम श्लोक से ही दान की महिमा को मंडित करते हुए हम लोग के सामने जो है वो पहला श्लोक है वो रखा जाता है। तो आइए हम सब लोग इसको स्वाध्याय के रूप में देखते हैं। पहले ये देखें, जो कठोपनिषद के शब्द हैं वो वैदिक शब्द हैं बहुत से। व्याकरण के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। और जब इनका स्वरूप की दृष्टि से देखें, हाँ, अर्थ की दृष्टि से देखें, तो स्वरूप की दृष्टि से व्याकरण में जो स्वरूप होता है, स्वरूप की दृष्टि से ये 4 होते हैं। और अर्थ की दृष्टि से जब देखेंगे तो यौगिक शब्द, योग रूढ़ी शब्द और रूढ़ी शब्द, ये 3 होते हैं। तो सबसे पहले यौगिक शब्द वो होते हैं जो अलग अलग नाम है। जैसे एक शब्द है, गो शब्द है, तो गो शब्द का अर्थ सूर्य की किरण को भी कहते हैं। हमारी इंद्रियों को भी गो कहेंगे, पृथ्वी को भी गो कहते हैं, और एक प्राणी है उसको भी गो कहते हैं। तो जो गोचर है, गोचर माने गमन करता है, तो गमनशील वस्तु का नाम गो है। तो ये हो गया यौगिक अर्थ। अब योग रूढ़ी क्या है? जैसे कमल है, पंक माने होता है कीचड़, और जा माने होता उत्पन्न होना। तो जो कीचड़ में उत्पन्न हो उसको कमल, उसको उसको जो है, अब कमल ही नहीं है बल्कि कमल के अलावा बहुत सारे जो हैं वो जलाशयों में, कीचड़ों में पैदा होता है। एक चावल है उत्तर भारत में, तिन्नी का चावल है, जो व्रत उपवास में लोग खाते हैं, वो भी विशेष सरोवर में पैदा होता है, वो भी जल में ही पैदा होता है, उसको कोई लगाता नहीं है, ऑटोमेटिक पैदा होता है। चावल के स्वरूप में उसको लोग खाते हैं व्रत में। तिन्नी का चावल बोलते उसको, चोखा, तिन्नी का चोखा। तो वो भी वहीं पैदा होता, उसको भी क्यों नहीं पंकज कह देते। ऐसे एक कोइया होता है, ये शंकर जी जानते हैं, हम लोग के इधर हैं। तो एक नाम करके उसी उसी तालाब में, उसी सरोवर में विर्रा भी होता है, उसका सफेद फूल होता है, वो भी वहीं पैदा होता है, उसी सरोवर में, उसी जलाशय में। लेकिन नहीं, जो कमल है उसी का नाम है, और वो वहां उत्पन्न होता है, वो अर्थ भी घटता है, लेकिन उसी विशेष का नाम जब हो जाता है तो विशेष अर्थ वाले को विशेष किसी एक ही वस्तु का नामकरण कर दिया जाता है, तब उसको योग रूढ़ी कहते हैं। और रूढ़ी ये कहते हैं कि अर्थ भी वैसा ना हो लेकिन नाम पड़ गया, उसको रूढ़ी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं, अर्थ के स्वरूप से शास्त्र में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं, पहला। और व्याकरण के दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से आप देख लिए, व्याकरण के दृष्टि से भी इसके स्वरूप के, तो नाम माने जो संज्ञात्मक वर्ग शब्द होंगे, एक संज्ञा प्रकरण इसका जो विभाग किया गया, और एक क्रियावाची, दूसरा क्रियावाची, तीसरा जो है उपसर्ग, 22 उपसर्ग हैं। उपसर्गे क्रिया योगा, उपसर्ग का प्रयोग क्रिया के पहले होता है। जैसे आहार, विहार,
समहार हम लोग पढ़ते हैं। हार एक शब्द है लेकिन उपसर्ग लगता गया, अर्थ बदलता गया। हार में वी उपसर्ग लगा दिए तो विहार हो गया, सम उपसर्ग लगा दिए तो संहार हो गया। इसी प्रकार से आंग पूर्वक आ उपसर्ग लगा दिए तो आहार हो गया, पूरा अर्थ बदल गया। तो उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ का प्रयोग बदल जाता है। पहला तो ये भी है। तो एक उपसर्ग वाला स्वरूप कहीं आ जाएगा तो वो अर्थ देखेंगे। तो और तीसरा है निपात, अव्यय जिसे कहते हैं, वो वैसे ही प्रयोग होता है। व्याकरण में अव्यय भी प्रयोग होते हैं और जब कोई पढ़ता है तो उसके स्वरूप को भी देखा जाता है। जैसे इसी में आएगा हा शब्द आएगा, हा ऊ सन हा वही। अब हा क्या है? ये निपात है। निश्चय के अर्थ में, धातु के अर्थ में, आप कभी कभी श्लोक के पूर्ण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और कभी कभी विग्रह के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हा जो है प्रायः वैदिक ग्रंथों में ज्यादा प्रयोग किया गया है यहाँ। तो हम सब लोग शब्दों के जो वैदिक जो हमने स्वरूप यहाँ पर रखा है कि कठोपनिषद के, इन शब्दों को ध्यान में रख करके कभी कभी अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, उसका स्वाध्याय किया जाता है। प्रथम श्लोक है ऊसन्हा वैवाज श्रवसः सर्ववेद समददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आस। एक ऋषि हुए। अब वाज श्रवः शब्द के कई अर्थ हैं, आगे भी हम लोग इसका व्याख्यान इसका देखें। तो वाज कहते हैं अन्न को भी, वही शब्द है। जैसा पकड़ के रखिएगा थोड़ा, जो जो लेट करके आलस प्रमाद में सुनेगा उसको उसके दिमाग से निकल जाएगा सब। वाज अन्न को भी कहते हैं और श्रवः भी कहते हैं। इसी वाज श्रवः धन को कहते हैं। तो जो व्यक्ति अन्न से परिपूर्ण हो, धन से परिपूर्ण हो और गृहस्थ में हो, वो वाज श्रवः, जो इनमें वास करता हो, ऐसे को वाज श्रवः कहते हैं। तो वाज श्रवः और नहीं है तो आप किसी हाँ कट रही है, कट रही है। कट रही है। आपको भी कट रहा है क्या? सबको कि एक किसी को? हमको भी कट रहा है। हमको भी कट रहा है। हमको भी तुम्हें को कट रहा है। वीडियो दिख रहा है कि नहीं? वीडियो आ रहा है? तो भी धुंधला है। जो इस प्रथम श्लोक में वाज श्रवः आया है, तो चिंतन कर ले वाज श्रवः कौन है। तो वो दो व्यक्ति हैं वाज श्रवः। एक हम हैं, आप हैं, जो धन से और अन्न से, ये दो प्रमुख मानों का स्वभाव है। अन्न का मतलब है खाना पीना, खाने पीने वाले वृत्तियों से हम घिरे हैं। अब खाने पीने की वृत्ति चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, चाहे आप 5 स्टार 7 स्टार होटल की ओर मुंह करके देख रहे हो या किचन की ओर मुंह करके देख रहे हो, वृत्ति तो दोनों की है। तो अन्न से जो घिरा हुआ है व्यक्ति, अन्न से परिपूर्ण है और साधन, मुझे साधनों से संपन्न हो। अब गाड़ी चाहे छोटी हो और गाड़ी चाहे बड़ी हो, यदि गाड़ी की इच्छा रखा है आपने तो ये साधनों की इच्छा है। तो व्यक्ति इन्हीं दो बातों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सर्ववेद समददो, जिसको ईश्वर प्राप्ति चाहिए, सुख जो कामना करना चाहता है,
तो इनको सबको त्यागना पड़ेगा भाई। ये सब छोड़ छाड़ के आपको ईश्वर की शरण लेना ही होगा। तो यहाँ एक प्रसिद्ध है कि भैया 99 के चक्कर में जब तक आप पड़े रहेंगे, किसका? 99 के चक्कर चक्कर में जब तक आप पड़े रहेंगे तब तक अपने काम बिगाड़ते रहेंगे। इसलिए 99 का चक्कर ऐसा है, ये पूरा होने वाला नहीं है। तो इसको छोड़ करके जो लोग आ जाता है उसी का नाम है कि ऐसा वाज सर्वा जिसने सर्व वेद सम ददो, सब कुछ उसने दान किया। तो यज्ञ बहुत सारे होते हैं प्रकरण में, व्यवस्थाओं में ऋषियों ने अग्निहोत्र से लेकर के सोमयाग यज्ञ तक हम लोगों को बहुत सारा यज्ञ ऋषियों ने हमें दिया है। तो जो सर्ववेद सम यज्ञ है, सर्ववेद यज्ञ, ये कौन करता है? तो देखो ध्यान रखिए, जिसको वानप्रस्थ लेना होता है, क्या लेना होता है? वानप्रस्थ। उसको सर्ववेद स नाम का जो है वो यज्ञ करना है, सर्ववेद सम नाम का उसको यज्ञ करना होता है। अब देना है सर्ववेद, यानी सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। अन्न और धन ये दोनों छोड़ करके वानप्रस्थ को धारण करना पड़ता है। दो लोग होते हैं, एक ईश्वर विश्वासी और एक ईश्वर को मानते हुए अविश्वासी। एक जो नहीं मानता है ना, उसके विश्वास में कमी नहीं है। जो नास्तिक है तो वो नास्तिक है, इसमें उसको विश्वास है कि ईश्वर नहीं है, तो उससे तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो ईश्वर को मानता है, दीपालिका बहन जी, लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं है। इनकी संख्या ज्यादा है। और गीता में इस स्थिति का नाम कहा संशयात्मा विनश्यति। ये जो संशयात्मक लोग हैं, इनका उद्धार होने वाला रहता नहीं। ईश्वर को आप माने ना माने इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बदलाव तब आता है जब आपका विश्वास दृढ़ हो। आप देखिए, श्रद्धावान लभते फलम बोला, फिर व्रतेन दीक्षमापनोति, दीक्षया श्रद्धा, ये जो पंक्ति बोला वेद में, अथर्ववेद की पंक्ति है। तो हमें व्रत से दीक्षा प्राप्त होती, दीक्षा से श्रद्धा प्राप्त होता है, श्रद्धा से सत्यमाप्यते, सत्य की प्राप्ति होती। उसमें यहाँ पर जो श्रद्धा की बात है, जो व्रत की बात है, जो योग्यता की बात है, दक्षा की बात है, वो विश्वास की बात है। तो हमने जैसे कहा कि दो लोग होते हैं, एक मानते हुए अविश्वासी, एक जो है मानते हुए विश्वासी, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास वालों का कार्य ये है कि उनके कठिन से कठिन काम भी सरल होते चले जाते हैं। उनको उतना तनाव नहीं होता। वो कहते हैं प्रभु हम पुरुषार्थ करेंगे, बाकी आप देखो, हम तप करेंगे, बाकी आप देखो, हम योग साधना करेंगे, आप मिलना है नहीं मिलना है, आपको योग साधना में क्या करना है, कैसे होना, ये आप देखो। तो वो व्यक्ति वैसे पुत्र की तरह निर्द्वंद हो जाता है, पिता हमारा वो है, वो देखेगा, मुझे और कोई बात नहीं है। तो विश्वासी जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास सुदृढ़ रखता है, तो उसका ये है कि एक पहले से वो दिमाग बहुत हल्का, शरीर में विचारों से बहुत हल्का हो जाता है। जो तनाव है, जो भारीपन है उसके मन और मस्तिष्क में, जो बोझ लिए ढो रहा है, कुंठा का, अविश्वास का तनाव इतना ग्रसित है, अवसाद है, निद्रा तंद्रा सब खो दिया है। और एक है कि प्रभु अब चाहे सुख और चाहे दुख मेरे जीवन में है, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं,
बहुत से ऐसे आदमी हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, अपने जीवन में करोड़ों का घाटा किया, लेकिन फिर से मेहनत किए, फिर आ गए, फिर उन्होंने कमा लिया। तो धन के संदर्भ में हो या किसी और के संदर्भ में हो, व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। ये सब कुछ जो दान करने की बात है कि वो सब कुछ सर्ववेद सम यज्ञ जो करता है, जो वानप्रस्थी होता है, वो जो विश्वासी है वही व्यक्ति लेता है दान, विश्वास, और वही व्यक्ति छोड़ सकता है। क्यों छोड़ सकता है? क्योंकि वो सोचता है अब जहां जैसी भी इच्छा, जो प्रभु जैसा कराएंगे वहां हम करेंगे, जैसा रखेंगे वैसा रहूंगा, जैसे जिस प्रकार की स्थिति होगी, वो इतना विश्वास कर लेता है। और वास्तविकता धीरे धीरे, इसको अंधविश्वास नहीं कहते, इसको अंधविश्वास नहीं कहते। आपके पास योग्यता है, आपके पास श्रद्धा है, आपके पास, तो धीरे 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 समाज, मैं मानता हूं कि ईश्वर विश्वासी व्यक्ति कहीं हो, उसको सब व्यवस्था हो जाता है। अभी एक दिन हुआ कि हम जा रहे थे, घर पर हमारी मोबाइल छूट गई और मुझे 3 दिन के लिए बाहर निकलना था। अब ट्रेन भी है, मोबाइल घर पर छूटा है, ट्रेन का नंबर, बोगी नंबर और सीट नंबर, एक जिस पर जाना था वो वाला याद है, बाकी तो जो वापसी का था और जो इधर उधर का था, जिससे मिलना था, उसका कुछ भी नहीं याद था मुझे। लेकिन हमने कहा कि अब जो प्रभु जा रहे हैं, ट्रेन पर बैठ रहे हैं, सुबह 4 बजे उतरेंगे, देखेंगे क्या होता है, एक बार चलो भगवान भरोसे भी कार्य करके देखते हैं। वहां तक बड़े सुखद पूर्वक यात्रा मेरी वहां तक पूर्ण हो गई। केवल मुझे 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, बाकी उसके बाद जो है सब बड़े सुखद यात्रा के साथ 4 दिन कार्यक्रम किया, बिना मोबाइल के, बिना किसी के संपर्क के, स्वतंत्र चिंतन में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, खाना भोजन पानी सब। और जब बैठे थे तो एक बार मन में ये तो आया था कि मैं उतरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, मेरा कौन देखेगा, कैसे होगा, कौन भोजन पानी की व्यवस्था होगी, अब हमारे पास में इतना तो है भी नहीं, वापसी क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारा मन में विचार इस प्रकार के उत्पन्न हुए थे। लेकिन सब सुझाव और सब चीजें व्यवस्था करते करते सब चीजें हो गया। ये ये जो है एक छोटा सा उदाहरण अभी जल्दी का है। तो जिसको वानप्रस्थ लेना है, उसके कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के प्रति आपको दृढ़ विश्वास है तो आप वानप्रस्थ लेंगे, नहीं तो अन्न में और धन में और यहाँ वहां की व्यवस्था में ऐसे पड़े रहेंगे, निकल नहीं सकते आप आ नहीं सकते। और आने का उसका मूल यही एक कारण है कि उसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, मानता तो है, समझता तो है, सब कुछ समझता है, और वो जो है इस आपको ये सीधी-सी बात है, उसको रुका पड़ा है ना, तो वो अपने विचारों से, कुंठित विचारों से लिए पड़ा है वो ग्रह। वो किसी के बातों पर विश्वास नहीं करता, तर्कशील है, बात करेंगे वो ईश्वर का इतनी बात कर देगा कि अच्छे-अच्छे विद्वान चुप हो जाएँगे। लेकिन उसको जब विश्वास वाली क्रिया करना पड़ता है तो वो उसमें आ नहीं सकता है। तो इस प्रकार के वाजस्रवः नाम करके जो यहाँ पर पात्र हैं, उन्होंने सर्ववेद सम वो यज्ञ किया, और वो तस्य नचकेता नाम पुत्र आशा, उनका एक पुत्र है जिसका नाम नचकेता है। तो नचकेता नाम पुत्र आस माने था, उनका एक पुत्र था जिसका नाम नचकेता है। यहाँ है निश्चित, वही आगे कह रहे हैं, तम हा कुमारं संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा अविशेष सोमन्यत। कुमार संतम हा, कुमार हो भी कम आयु का होने पर, एक होता है शिशु, एक होता है कुमार, एक होता है किशोर, एक होता है युवक, एक होता है प्रौढ़, एक होता है वृद्ध, और एक होता है जर्जर। ये अवस्थाओं के नाम है। तो वृद्ध भी ठीक है, लेकिन वृद्ध अवस्था में जर्जर वृद्ध हो गया, अवस्थी पंजर, उसकी वाणी कान नात्र कुछ चल नहीं रहा, ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया व्यक्ति, तो वो तो है।
और एक शिशु है, अभी जो जन्मजात शिशु कहते हैं, अभी जन्म लिया फिर थोड़े दिन का शिशु है, लेकिन वो कुमार हो गया, यानी शिशुपन से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यानी जो भी 10 साल से ऊपर का होगा। कुमार कहने का मतलब 10 साल से ऊपर का, अभी किशोर भी नहीं है वो कि उसको कहा जा सके, तो वो कुमार है। तम दक्षिणासु, उसको जो दान किया गया, जो दान उन्होंने किया, अन्न धन गाय जो भी कुछ था, उन्होंने जो दान किया है, उसने देखा, तो दान दे नियमानासु, विभाग करते हुए, देते हुए, श्रद्धा अविशेष सह अमन्यत, और वो आस्तिक बुद्धि से ये विचार किया कि जो हमारे पिताजी ये दान कर रहे हैं, ये किन पदार्थों का दान कर रहे हैं। तो देखा कि कुछ लोग दान देने का स्वभाव में क्या होता है, दो प्रकार का। कुछ लोगों का विचार होता है दान दिया जाए तो अच्छे चीजों का। अच्छा देखिए, दान की वस्तु हमारे पास आती तो हम लोग को इस बात का अच्छा पता है, दान में श्रेष्ठता जुड़ी रहती है। एक लोग वो होते हैं जिनको ये होता है कि भाई हमें दान देना है, और श्रद्धा भक्ति के साथ लोग बड़े प्रेम से दान आपको वस्तु के रूप में, द्रव्य के रूप में, दक्षिणा के रूप में, जितना उनका सामर्थ्य है वो करते हैं। ये सामान्य बातें। एक विशेष बात है कि उनकी श्रद्धा में विशेष होता अपने सामर्थ्य से अच्छी वस्तु का, वो जैसा वस्त्र पहनते उससे अच्छे वस्त्र का। जैसे अपने आचार्य को देना होगा, आपको अपने दामाद को दान देना होगा, तो आप वैसा दान नहीं देंगे जैसा आप अपने से अच्छा, अपनी बेटी को देना है तो अपने से अच्छा देंगे, ये सीधी बात है। तो जिससे आप प्रेम आधिक्य प्रेम है, वो सदैव दान आप श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ वस्तुओं को लोग देते हैं। जिनको विद्या में हो गया, गुरुकुलों में आपको श्रद्धा हो गया, तो बहुत कुछ, आप करोड़ों की संपत्ति लोग दान करके और गुरुकुल में अपना चले जाते हैं कि हम जाएंगे अपना जीवन यापन करेंगे, इस प्रकार की श्रद्धा आ जाती है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि बस दान देने के नाम पर शायद उस कपड़े का पोछा भी सही से घर में ना लगे, ऐसा भी दान लोग देता है, सही से वो पोछा भी ना लगे, ऐसा भी वस्तु का दान हो जाता है। तो दान देने के कई भावनाएं होती, तो दान देने के वस्तु ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो श्रेष्ठ कर्म। यहाँ चले आइए कपड़े की दुकान पर, तो सबसे पहले पूछता है, आप पूछ लीजिए कि मुझे धोती चाहिए, तो दुकानदार वाला पूछेगा पंडित जी को देना है कि आपको स्वयं प्रयोग करना है। यदि पंडित जी को धोती देना है तो उसके लिए वो अलग रखा हुआ है। अब ये इसके पीछे भावनाएं देखिएगा, उसके पीछे विचार देखिएगा, उसके पीछे श्रद्धा देखिएगा। स्वयं पहनना है तो अलग है। और ये पूरे उत्तर भारत में, इधर पूर्वांचल में ये बड़े विशेष स्तर पर लोग ऐसा करते हैं। तो निम्न से निम्न वस्तुओं का दान देना, यानी एक तुच्छ वस्तुओं का, चाहे वो किसी भी रूप में दान देना, वो दान की कोई महिमा नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है। वो दान केवल आप मत दीजिए कार्य भारी एक टालने के लिए मत दीजिए, एक समाज को दिखाने के लिए मत दीजिए कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है। तो जितना सामर्थ्य है उतना का ही आप वैसा ही दान देने के स्वभाव में हो। तो यहाँ पर देखिएगा, आज नहीं पहले से है। तो उस बालक के मन में ये जो उस समय का संस्कार रहा होगा, परिवेश रहा होगा, वातावरण रहा होगा, उस दृष्टि से ऋषि यहाँ पर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि पितोदका जगद तीर्णा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। मेरे पिताजी जो दान दे रहे हैं वो ऐसी गायों का दान दे रहे हैं जो खा पी चुकी हैं, अब संसार में जी चुकी हैं, जिनके जीने की ज्यादा इच्छा या लालसा नहीं है। जगद तीर्णाः, जिनको जितना तृण अन्न पानी जल खाना है, भक्षण करना है, वो कर ले। दुग्ध दोहा,
जिनके दूध दूध लिए गए हैं, अब आगे वो दूध देने वाली गाय नहीं है, ये दूध नहीं दे सकती। निरिंद्रियाः, अब वो उनकी इंद्रियां समर्थ नहीं है कि आगे वो संतान भी पैदा कर सके वो गाय। ताह ददत, मेरे पिताजी उन गायों का दान कर रहे हैं। सह आनंदः नाम ते लोका, जो लोग इस प्रकार के दान देते हैं वो लोग आनंद से रहित नामक लोक को प्राप्त करते, स्थान को प्राप्त करते। कहने का मतलब है कि ऐसे स्थान को वो प्राप्त करते हैं जो लोग इस प्रकार का दान देते हैं, तो वो आनंद रहित लोक को प्राप्त करेंगे, यानी वहां ज्ञान का आनंद नहीं होगा। आसूर्यानाम तेलो का, अर्थात ऐसा परिवार नहीं मिलेगा, ऐसा स्थान नहीं मिलेगा, ऐसे माता पिता नहीं मिलेंगे। जीवन में माता पिता, स्थान, परिवार ऊंचा मिले, इसके लिए बीज का रोपण करना पड़ता है, दान का रोपण करना पड़ता है। अगले बार विद्वान के घर में आप जन्म लें और आपको विद्या प्राप्त हो, तो विद्या के निमित्त दान करिए। सीधी बात। अच्छे माता पिता करे तो अच्छे माता पिता आपको मिले, तो माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करिए। माता पिता को बोलना पड़ता है, माता पिता का अगले जन्म में फसल काटना है तो। माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने से, माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने से अगले जन्म में अच्छे माता पिता आपको मिलेंगे। आपने जन्म में व्यवहार से, कार्य से, सेवा शुश्रूषा से दुख कष्ट तकलीफ दिया है, तो ऐसे माता पिता भी मिल जाएंगे जुआरी शराबी अगले जीवन में। आपने माता पिता को ऐसा बोया है। तो हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म की व्यवस्था है, तो पुनर्जन्म का आधार ही हमारा कर्माधार है, और जिसमें से श्रेष्ठ इसीलिए कहा है, सब में श्रेष्ठ जो है कि पुनर्जन्म का जो आधार है वो आपका दान है, श्रेष्ठ कर्म है। और सर्वेशाम दानानाम ब्रह्मदानम विशेष्यते, सभी दानों में ब्रह्मदान जो है वो विशेष है, उसका विशेष फल है, विशेष लाभ। तो देख क्या रहा है कि हमारे पिताजी यद्यप इस प्रकार की भावना से दान कर रहे हैं, जिन गायों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो हमारे पिताजी की गति क्या होगी? उनको जो इच्छा लेकर के उन्होंने जो ये किया है, भूषण, हाँ, ऐसी मंगल कामना कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे स्वर्ग मिले, इस कामना के लिए वो जो ये सर्वेक्षम यज्ञ कर रहे, उनको इसका फल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? और किशोर अवस्था, यानी वो समझदार है, थोड़ा थोड़ा समझता है इस सब बात को वो, और समय का ये उदात्त परिवेश है। लोकाः तान गच्छति, वो ऐसे लोक में, ऐसे स्थिति में जिसको हम ये बोलते हैं कि नरक की प्राप्ति, यानी दुख की प्राप्ति होगी, अगले जन्म में दुख की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये बात सीधा सीधा पिता होने के नाते वो कह भी नहीं सकता, बता भी नहीं दे सकता। तो सा होवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यति, आप यदि सब कुछ दे रहे हैं तो पिताजी मुझे आप किसको दान देंगे? नहीं, एक वस्तु मैं भी हूं, एक संपत्ति, पुत्र भी एक संपदा है। आज कहते हैं बेटी धन नहीं है, पुत्र
पुत्री, संतान, ये सब हमारी संपत्ति है। ये किसको धन देंगे? तो तत्कस्मै माम दास्यति द्वितीयं तृतीयं तम उवाच। पहली बार बोला, पिताजी मुझे आप किसको दान देंगे? पिताजी ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बार बोला कि पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे? इसी बात को तीसरी बार बोला, तब जाकर के वाजश्रवा ने कहा कि मृत्यवे त्वा ददाम इति, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को दान दूंगा। अब यहाँ मृत्यु क्या नाम है? मृत्यु का हम लोग भूमिका में विचार किए थे। मृत्यु की अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग संदर्भ है। तो मृत्यु नाम एक है यम का, जो यमन करता है, जो हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुरितों का दमन करता है, उसको मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य यम के पास भेजने की बात हो गई। या तो सरल भाषा में ऐसे समझिए, जब घर का स्वामी अपने पुत्र को उदंड हो जाए तो जरूर कहते हैं चलो तुम्हारा नाम लिखवा देता हूं, तो गुरुकुल में लिखवा देता हूं, तुम्हारा सुधार वहीं होगा। चलो आपको एकेडमी कर देता हूं, आपका सुधार वहीं होगा। चलो आपको मैं हॉस्टल में डाल देता हूं। आज भी ऐसा लोक में ये सारे शब्द प्रचार में हैं। तो वाजश्रवा ऋषि जो हैं वो भी अपने पुत्र नचिकेता को इस प्रकार से बोला कि जाओ हम तुम्हें मृत्यु को दान देते हैं। यहाँ पर दो प्रसंग हैं। कभी भी अपने पुत्रों को, शिक्षा है, शिक्षार्थ बोल रहा हूं, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो बहुत कड़वे हों और वो पुत्र पर लग जाए, अपने आने वाले बेटों पर लग जाए। क्रोध में, आवेग में, आवेश में घर के बुजुर्ग अपने नई पीढ़ियों के उदंडता पर, अनुशासनहीनता पर ये बात बोल देते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। यह भी एक शिक्षा है। दूसरा ये भी यहाँ शिक्षा है कि हमें, यदि हम अपने बच्चों के सामने कोई कार्य कर रहे हैं तो बच्चे यदि बोलने में समर्थ ना हो, लेकिन वो हमारे आचरण, व्यवहार और क्रियाकलापों को देखते रहते हैं। घर परिवार में माताएं हों, बहन बेटियां हों, तो उनके जो छोटे बच्चे, जो किशोर अवस्था के, जो समझदार हो जाते हैं, वो बोलने में उतना तो समर्थ नहीं होते। अब व्यक्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन वो माँ के आचरण को देखते हैं, बहन के आचरण को देखते हैं, पिता के व्यवहार को देखते हैं, और देख करके वो इस बात का रखते हैं। और कभी कभी छोटे शब्दों में अथवा छोटे में वो अपनी अभिव्यक्ति भी करते हैं, अपनी बात को रखते भी हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया में कभी भी आवेग और आवेश ऐसा आ जाता है कि आप अपने बच्चों के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ सावधानी पूर्वक हम सबको भी ये विचार करना, ये शिक्षाएं उपनिषद से निकल करके आती हैं कि कभी भी अपने बच्चों के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो उनके जीवन में लग जाए। सदैव मंगल कामना, उनके भविष्य के लिए ऐसे शब्द शब्दों का, अच्छे शब्दों का सदैव प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल की माताएं क्रोध, आवेग और आवेश में दिन भर में अपने बालकों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग बहुतायत करते हैं। बहुतायत, जबकि अच्छे शब्द का प्रभाव उनके मन, मस्तिष्क, जीवन और प्रवेश पर पड़ता है। और गलत शब्दों का, चाहे आप क्रोध में ही कह रहे हो, आप ठीक है क्रोध में कह रहे हो, लेकिन ना जाने कितने प्रकार के हम अपने बातों में कहें तो उन बच्चों के
आप समझिए कि गाली निकालिए तो गाली वैसा नहीं, लेकिन एक प्रकार के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए ये सब बातें ठीक नहीं होती हैं। बच्चों के लिए जब कभी बोलना हो, अपने छोटे बच्चों के लिए कभी बोलना है, तो सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, और उनके सुधारने के लिए जो दंड होता है, उनको पता लगे कि हमें इस गलती के कारण ये दंड दिया जा रहा है, और उसके अंदर भी भाव हो कि पिता माता पिता हमें सुधारने के लिए ही ये दंड दे रहे हैं, आचार्य शिक्षक ये मुझे सुधारने के लिए ही दंड दे रहे हैं, तब जाकर के एक अच्छे परिवेश का निर्माण होता है, अच्छे परिवेश का निर्माण होता है। तो शास्त्र में ये बात कहा कि जब हमारे घरों में कुमार हो जाएं, तो उनके उनके सामने जो हमारा आचरण हो वो भी बड़ा पवित्र हो, आचरण बड़ा पवित्र होना चाहिए, व्यवहार बड़ा सुंदर होना चाहिए। हम समझते हैं हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, इसके सामने हम चाहे जैसा व्यवहार करें, पर उससे परिवेश बिगड़ता है, और जब परिवेश घर का बिगड़ता है तो समाज का बिगड़ता है, और जब समाज का बिगड़ता है तो वो सार्वभौमिक रूप से सबको दुख में परिवर्तित होता है। परिणाम आज नहीं कल, और कल नहीं तो परसों आता है। पिताजी ने बोल दिया जाओ हम तुम्हें मृत्यु को देते हैं, अब विचार करने लगा, बहुनाम एमि, प्रथमो बहुनाम एमि, मध्यमः और किं स्वेदम स्वेद्यम अस्य कर्तव्यम इदं यत् मयाद्य करिष्यति। बहुनां प्रथमः एमि, बहुनां मध्यमाय यस्य मृत्युः किं स्वेत् कर्तव्यम यत् मया अद्य करिष्यति। मैं तो बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरा भी नहीं हूँ। बालक किशोर सोच रहा है कि पिताजी ने मुझे ऐसे क्यों कहा कि मैं मृत्यु को दे रहा हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मध्यम कोटि का यानी सामान्य बालक तो हूँ, सामान्य। एक दिन हमारे पास कुछ प्रोफेसर लोग आए थे, बहुत सारे कई शिक्षक थे, एक दो डॉक्टर भी थे, तो विचार करने लगे कि सबका उम्र लगभग पढ़ाते 20-25 साल का अनुभव सबके पास था। एक दो लोग गुरुकुल के थे, हम भी गुरुकुल वाले थे। तो हमने कहा कि हमारे जीवन में जो परसेंटेज होता है लड़कों का संतोषजनक, चाहे वो पद से चाहे प्रतिष्ठा से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, वो मध्यम कोटि वाले प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छे जो पढ़ने में होते हैं बच्चे, मैं वो देखता हूँ कि उनके पास में इतना बड़ा ईगो हो जाता है, वो सोचते हैं इससे छोटा नौकरी तो मैं करूंगा नहीं, और बड़ी नौकरी बड़ी कोई सर्विस, बड़ा कोई पद उनको जल्दी मिलता नहीं, और समय बीत जाता है, वो सफल नहीं हो पाते प्राय ऐसा देखने का। लेकिन जो बालक मध्यम कोटि का होता है, आप लोग भी विचार कर लीजिएगा, वो धीरे धीरे परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, अहंकार से रहित होकर के कार्यों को करता है, और उनका प्रतिशत बहुत अच्छा होता है सफलता में। तो जो मध्यम कोटि का पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, जो आजकल माता पिता अपने बच्चों के नंबरों के पीछे भागते, 99 लाना ही है, इसमें इतना करना ही है, ऐसा बढ़ना ही है, वो तो मतलब एकदम उस बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है, इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले तो देखो बना किस लिए, उसके अंदर क्या प्रतिभा है, उसके अंदर कौन सी रोशनी है। हो सकता है वो बिजनेस के लिए पैदा हुआ हो, आप उसे उसको समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों के अंदर प्रतिभा वो लेकर के आते हैं जन्म जन्मांतर से, और माता पिता अपनी मूर्खता को उसके ऊपर थोपते हैं। तो हम लोग ये विचार कर लिए, विचार करते करते ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो बच्चे मध्यम कोटि के होते हैं, वो अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत अच्छा नाम रोशन करते हैं, वो अपने कुंठा में अपने अहंकार में विफल हो जाते हैं। और जो एकदम बच्चे जो हैं
निम्न कोटि के हैं, जिनके पास इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है, पढ़ने लिखने में नहीं है, तो अपने हिसाब से जहाँ भी भगवान ने जैसा पैदा किया, जैसा मानव मस्तिष्क दिया है, और पूर्व जन्म में जैसा उन्होंने कर्म किया था, जिस प्रकार का दान आदि किया, वैसा ही मन मस्तिष्क जो मिला, वैसी उसकी सफलता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बालक यहाँ पर विचार ये कर रहा था कि बहु नाम एने प्रथम, मैं बहुतों में तो प्रथम हूँ और बहुतों में मैं मध्यम हूँ। यमस्य किमस्मि, पिताजी ने मुझे मृत्यु को क्या करने योग्य काम है जो यह मया अद्य करिष्यति, जो आज मुझसे कराना चाह रहे हैं। यानी मृत्यु को सौंप करके पिताजी आज मुझसे क्या कराना चाह रहे हैं। बच्चे ने सकारात्मक लिया, उसने नकारात्मक किसी बात को नहीं लिया। मेरी आवाज ठीक है शंकर भाई? आवाज आ रही है? हाँ क्या आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक है। अब हमारे यहाँ बिजली भी नहीं है, घनघोर अंधेरा होता चला जा रहा है। ये वर्षात का जो है वो प्रभाव है विशेष करके। तो वो विचार करने लगा कि पिताजी ने मृत्यु को मुझे दिया है। अब यहाँ पर संगति लगा लीजिए, ये गुरुकुल को भेज रहे हैं, यम आचार्य के पास भेज रहे हैं, तो वो बालक ये विचार कर रहा है कि पिताजी ने मुझे जो है वो ऐसा क्यों किया, कि क्या कार्य करवाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, कभी कभी यहाँ पर एक शिक्षा की बात और कर लेते हैं। बालकों के बीच में, शिष्यों के बीच में ये बात होना चाहिए कि बड़े लोग कोई कार्य सौंपे, कोई कार्य सौंप रहा हो, तो हमें एक बार ये विचार कर लेना चाहिए, हमारे दृष्टि से हो सकता है वो अच्छा कार्य ना हो, लेकिन बड़े लोग, उनका मन मस्तिष्क बुद्धि और सोचने समझने की क्षमता बहुत अधिक होता है। वो हमसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं, किस तरफ मुझे ले जाना चाहते हैं, मेरा निर्माण कैसा करना चाहते हैं, वो मुझे नहीं पता। कोई काम सौंपते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए, प्रातः यद्यप कोई माता पिता अपने बच्चे को उठाते हैं, तो 1 मिनट के लिए बच्चे को तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई आचार्य उठाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। स्वाभाविक रूप से नींद में है, सबको नींद चाहिए, सोना सबको पसंद, अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे के मन में ये हो कि पिता सुबह उठा रहे मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे जीवन के लिए, आचार्य मुझे उठा रहे हैं मेरे जीवन के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, तब तो ये व्यवहार उसके लिए अमृत हो जाएगा। और उसने यदि ये सोच लिया कि मेरा बाप ये शत्रु है, सुबह सुबह जगाने आता है, तो ये फिर यही व्यवहार उसके लिए जहर हो जाएगा और जीवन में कुंठा चला जाता है। तो व्यवहार अमृत बने, प्रशासन अनुशासन अमृत बने उस बच्चे के लिए, जीवन के लिए, और बच्चे के अंदर ऐसा प्रवेश हो। ऐसी शिक्षाओं का भी हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी प्राकृतिक और ये सब थोड़ा वातावरण प्रतिकूल हो रहा है, तो समय हो गया है। आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम शम। आपका भी बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी आभार माता जी। धन्यवाद जी आपका हरीश भाई, आचार्य आभार जी। आपका भी। जी राजश्री माता जी। जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। जी जी। पाठ शंकर जी। शांति पाठ हो गई उपनिषद की। हम लोग अगला आवाज नहीं आ रही। है नचिकेता कर रहा है। अच्छा रहा, आवाज जा रही है। हाँ अभी ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति
शान्तिरोषधयः शान्तिर् वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः ॐ शांति शांति जो बोले सो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के योग राजकुमार कृष्ण की व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की स्वामी श्रद्धानंद की भारत माता की गौ माता की देश के अमर शहीदों की वेद की ज्योति ओम का झंडा आज समाज सरकार प्रकाश ध्वनि नमस्ते सर्वेभ्यो सभी को सादर नमस्ते।